नमस्कार दोस्तों। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। और देखिए, हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे, बल्कि बेहतरीन डेटा और मैप्स के जरिए इस राज्य की असल भौगोलिक स्थिति को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए पूरे उत्साह के साथ सीधा शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले बस एक नज़र डाल देते हैं कि आज के इस सेशन में क्या क्या कवर होने वाला है। हमारी ये चर्चा एक बड़े ग्लोबल पर्सपेक्टिव से शुरू होगी और फिर धीरे धीरे हम जिलेवार छोटी छोटी भौगोलिक बारीकियों तक पहुंचेंगे। शुरुआत एक क्विक ओवरव्यू से होगी, फिर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे। उसके बाद राजस्थान का दुनिया के देशों से कंपैरिजन, कुछ बहुत ही मज़ेदार जियोग्राफिकल निकनेम्स और हाँ, आखिर में आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा क्विज भी है। लेकिन उससे भी पहले जरा इस शानदार विचार पर ध्यान दीजिए। सफलता निरंतर अध्ययन से मिलती है, इस चिंता से नहीं कि 10,000 रिक्तियां हैं या 20,000। मतलब साफ है, वैकेंसीज कितनी भी हों, हमें उस प्रशासनिक शोर शराबे में नहीं पड़ना है। अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई और अपनी कंसिस्टेंसी पर रखना है। असली गेम चेंजर यही है। तो चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, राजस्थान का एक क्विक ओवरव्यू। देखिए, किसी भी जगह का भूगोल अगर गहराई से समझना है ना, तो उसके इतिहास और नाम के पीछे की कहानी को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस क्षेत्र का इतिहास देखिए, कितना गहरा है। एक तरफ इसका प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त है, जिसका जिक्र ऋग्वेद जैसी हमारी सबसे पुरानी पौराणिक संरचनाओं में मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ इसे राजपूताना भी कहा गया। ये नाम दरअसल 1805 में जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ये सीधा सीधा दिखाता है कि कैसे पौराणिक काल से लेकर अंग्रेजों के ज़माने तक इस पूरी ज़मीन की एक अपनी ही अलग पहचान बनती और विकसित होती रही है। खैर, अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है कर्क रेखा और राजस्थान। इसमें हम ये समझेंगे कि ये जो इतनी अहम ग्लोबल लाइन है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो आखिर हमारे इस राज्य से कैसे और कहाँ से गुजरती है। अच्छा, ये तो हम सभी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राइट? लेकिन इन 8 नामों को याद रखना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है, बंगूराम जा छतरी में। है ना कमाल की लाइन? बस इसे याद कर लीजिए और आपको बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम सब के सब उंगलियों पर याद रहेंगे। और अब ये 26 का आंकड़ा देखिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एकदम सटीक रूप से वो दूरी है, पूरे 26 किलोमीटर, जितनी ये कर्क रेखा राजस्थान राज्य के अंदर सफर तय करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 26 किलोमीटर का जो सफ़र है ना, ये बराबर नहीं बटा हुआ है, बिल्कुल नहीं। अगर आप ध्यान दें तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब पूरे 24 किलोमीटर अकेले बांसवाड़ा जिले से ही निकल जाता है, और वहीं डूंगरपुर जिले के चीखली गांव को ये बस छूकर निकलती है, मुश्किल से 2 किलोमीटर। ये अंतर इस लाइन की सटीक पोजीशन को एकदम साफ कर देता है। चलिए अब अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, जहां हम राजस्थान की तुलना सीधा दुनिया के बाकी देशों से करेंगे। अब हम थोड़ा मैक्रो लेवल पर सोचेंगे और देखेंगे कि ग्लोबल मंच पर राजस्थान का आकार आखिर है कितना विशाल। सच कहूं तो ये आंकड़े लिटरली हैरान करने वाले हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे राज्य साइज में कितने बड़े हैं। जरा सोचिए, राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है, 17 टाइम्स। यहां तक कि ये ग्रेट ब्रिटेन से भी 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना और बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है। इससे ये तो साबित हो जाता है कि हम सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरे विशाल भूभाग की बात कर रहे हैं। और अगर इसे और भी सिंपल तरीके से समझना हो, तो जरा दुनिया के उन देशों पर नजर डालिए जिनका टोटल एरिया राजस्थान के लगभग बराबर ही है, जैसे जर्मनी, जापान, नॉर्वे, फिनलैंड और पोलैंड। जरा इमेजिन करके देखिए, एक अकेला भारतीय राज्य जमीन के मामले में दुनिया के इन इतने बड़े और शक्तिशाली संप्रभु देशों को टक्कर दे रहा है। अब हम इस एक्सप्लेनर के एक बहुत ही मजेदार और हाइपर लोकल सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। हमारा चौथा सेक्शन, शहरों के भौगोलिक उपनाम। यहाँ हम जिलेवार एक वर्चुअल टूर पर चलेंगे और जानेंगे कि किन शहरों को उनके खास और यूनिक नाम कैसे मिले। सबसे पहले बात करते हैं सांचौर की। इसे ना राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों?
पंजाब शब्द का मतलब ही होता है 5 नदियों का क्षेत्र, राइट? और बिल्कुल उसी तरह सांचौर में भी 5 नदियों का बेसिन है। बस इसी वजह से इसे ये खास भौगोलिक उपाधि मिली है। अगर आप इस लॉजिक को पकड़ लेंगे ना, तो ये उपनाम आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के इन शहरों को ही देख लीजिए। हर शहर की अपनी एक अलग इंडस्ट्रियल और कल्चरल पहचान है। बीकानेर को उसके ऊंटों की वजह से ऊंटों का देश या ऊन का घर कहते हैं। फलौदी तो जाना ही अपनी सॉल्ट सिटी की पहचान से जाता है। जालौर में इतनी खदानें हैं कि वो ग्रेनाइट सिटी बन गया है। और श्री गंगानगर में इतना अनाज पैदा होता है कि उसे राजस्थान का अन्नागार या फूड बास्केट ही कह दिया गया है। और रंगों की बात हो तो राजस्थान पूरी दुनिया में मशहूर है। एक तरफ हमारे पास जयपुर है, जिसे उसकी शानदार ऐतिहासिक गुलाबी इमारतों की वजह से पिंक सिटी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे तो देखेंगे कि घरों की छतें नीले रंग की हैं। और जब इस नीले रंग पर सूरज की तेज रोशनी पड़ती है तो इसे सन सिटी का जो दूसरा नाम मिला है ना, वो एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट देता है। दक्षिण और पूर्वी राजस्थान की डाइवर्सिटी भी किसी से कम नहीं है। अब झीलों को ही ले लीजिए, उनकी वजह से उदयपुर पूर्व का वेनिस कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का इतिहास इतना शानदार रहा है कि वो राजस्थान का गौरव माना जाता है। और अलवर को तो वहां के शराब के उत्पादन की वजह से राजस्थान का स्कॉटलैंड जैसा एकदम यूनिक टाइटल मिला है। और हाँ, भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तो क्या ही कहने, इसीलिए वो टेक्सटाइल सिटी या वस्त्र नगरी के नाम से मशहूर है। अब जरा बीहड़ या डांग के इस ऊबड़ खाबड़ इलाके को देखिए। यहाँ एक शाही जोड़ी राज करती है। जी हाँ, जहाँ धौलपुर को भौगोलिक रूप से डांग का राजा कहा जाता है, वहीं करौली ने डांग की रानी का खिताब अपने नाम कर रखा है। मतलब भूगोल में भी राजा और रानी की एक अपनी अलग ही जगह है ना? कमाल की बात। अच्छा, ये वाला फैक्ट तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ के लोकल भूगोल ने पवित्र स्थलों का तो जैसे एक पूरा पारिवारिक वृक्ष या फैमिली ट्री ही बना डाला है। पुष्कर को कहा जाता है तीर्थों का मामा, मचकुंड को तीर्थों का भांजा और देवयानी को तीर्थों की नानी का दर्जा दिया गया है। अब बताइए, इस तरह के अनोखे रिश्तों से जुड़कर ये डेटा न सिर्फ मजेदार हो जाता है, बल्कि दिमाग में एकदम छप सा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न। अब वक्त आ गया है कि जो कुछ हमने डिस्कस किया उसमें से कुछ सबसे पेचीदा सवालों पर एक नज़र डाली जाए। तैयार हैं? ये रहा स्रोत सामग्री से निकाला गया एक बहुत ही ट्रिकी सा सवाल। 29 डिग्री अक्षांश रेखा यानी 29 डिग्री लैटिट्यूड लाइन किस जिला मुख्यालय से होकर गुजरती है? थोड़ा सोचिए। सोचा? दरअसल इसका सही जवाब है कोई नहीं। जी हाँ, ये रेखा किसी भी जिला मुख्यालय से गुजरती ही नहीं है। और यही वो चीज़ है जो बताती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिटेल्स पर कितना बारीक ध्यान देना पड़ता है। चलिए एक और शानदार सवाल लेते हैं। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का एकदम सटीक यानी एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट क्या है? अगर हम मॉडर्न सैटेलाइट डेटा की माने तो ये खिताब जाता है नागौर जिले के गगराना गांव को। ध्यान दीजिएगा, ये पुराने डेटा से थोड़ा अलग और अपडेटेड है, इसीलिए ये सवाल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये ज्योग्राफिकल यात्रा अपने अंत पर पहुंचती है। लेकिन जाते जाते मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर भूगोल किसी भी जगह की पहचान तय करता है, तो ये जो अनगिनत लोकल उपनाम है, वो एक ही राज्य को दुनिया के सामने कैसे एक बिल्कुल अलग और नए तरीके से पेश करते हैं? जरा सोचकर देखिए। एक अकेला राज्य जो साइज में दुनिया भर के कई बड़े देशों के बराबर है, और जहां हर जिले की अपनी एक अलग रंगीन और ऐतिहासिक पहचान है। ये सब हमें मजबूर करता है कि हम अपने आसपास के इस भौगोलिक चमत्कार को और भी करीब से जानें। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए और इस ज्ञान को एक्सप्लोर करते रहिए।